चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर के सॉरी चैप्टर आपका 5 ना 5 चैप्टर का ये लेक्चर 3 वीडियो है। तो इस वीडियो को एकदम आराम से देखिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम चैप्टर एकदम लगभग समाप्त होने के कगार पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, बताइए पिछले वीडियोस को आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, जरूर कीजिए और समझिए हर बात को। और बोर्ड एग्जाम में एकदम तबाही मचा देंगे, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा तब तो तबाही ना मचेगा। बताइए। चलिए, अगला आपका टॉपिक का नाम क्या होगा बताइए। देखिए, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता ये करवा दिए थे। आज का लेक्चर क्या है, चुंबकीय प्रेरणा है, उसके बाद और सारा बहुत चीज आएगा, सारा एकदम खलास करने वाला है। ठीक है, तो आराम से देखिए, मन से देखिए, तन से देखिए, पूरे शिद्दत से देखिए। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। क्या चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण क्या है। जैसे कोई पदार्थ होता है ना, जब से जैसे कोई किसी पदार्थ को बाहरी चुंबक के क्षेत्र में लाएंगे, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मान लो, चुंबकीय क्षेत्र मान लो ना, क्या दिक्कत है, चुंबकीय क्षेत्र मान लो। ठीक है, इस यहाँ पर कोई पदार्थ आएगा तो इसको क्या कर देगा, चुंबकित्व कर देगा, यानी कि इस पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता होगी इसको चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। चैट बॉक्स में लिखो क्या, ताकि याद हो जाए। क्या लिखना है, जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबक के क्षेत्र में लाया जाता है, क्या लाया जाता है, जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है, लाया जाता है, तो पदार्थ क्या होता है, चुंबकत्व हो जाता है। क्या होता है, ये जो पदार्थ होता है ये क्या होता है, चुंबकत्व हो जाता है। चलिए एकदम क्या हो जाता है, चुंबकीय तो हो जाता है, चुंबकत्व हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। चलिए यहाँ से परिभाषा को लिखना बहुत ही आसान है। देखो ये बीमा वगैरह, ये चुंबकीय प्रेरण पिछले वीडियो में करवाए थे और इसका लगभग समझिए बहुत तरीके से परिभाषा बनता है। इसका बीमा तो सेम ही नहीं रहेगा, मात्रक सेम ही नहीं रहेगा, वो थोड़े चेंज कर जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत विभव, विभवांतर, सबका सूत्र वगैरह बीमा वगैरह सेम था, लेकिन परिभाषा अलग अलग था। उसी प्रकार चुंबकीय प्रेरण, आइए चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्या प्रेरण, आपका टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये आपका हो गया चुंबकीय प्रेरण। ठीक है प्यारेलाल, चलो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, 10 सेकंड रुक जाओ, फ्यू मिनट रुक जाओ, कहाँ गया जी। हम्म, चलो, चुंबकीय प्रेरण परिभाषा क्या होगा, जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित्व हो जाता है। यानी कि कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, जैसे कि कोई पदार्थ अगर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे ना, अगर चुंबकीय क्षेत्र के पास लाएं तो क्या हो जाएगा, पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित्व हो जाएगा, यानी कि चुंबकत्व का उसमें गुण आ जाएगा, एकदम चुंबक माने कि आकर्षित करने लगेगा, चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय प्रेरण। परिभाषा काफी आसान है, बाकी तो हम आपका सोच यूं ही फाड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम आपका परिभाषा लिखते हैं, क्या है, जैसे मान लो चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र मान लो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता है इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई पदार्थ को लाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकित्व हो जाएगा। ठीक है, चुंबकित्व हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो ये चुंबकित्व हो जाता है। यहाँ से परिभाषा क्या लिखेंगे, जब किसी, देखो मैं बड़ी ज्यादा बड़ा बड़ा शायद लिख देता हूँ, ठीक है, छोटा छोटा लिखना चाहिए। जब किसी जब किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, या बाहरी चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो वह पदार्थ चुंबक के प्रति चुंबकित्व हो जाता है। जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लाया, चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो वह चुंबकित्व हो जाता है। क्या होता है, चुंबकित्व हो जाता है, चुंबकित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकित्व हो जाता है। क्या होता है, ये पदार्थ चुंबकित्व हो जाता है, चुंबकित्व हो जाता है। जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है
से पदार्थ क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। जिसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ये आपको परिभाषा वो याद हो रहा है कि नहीं बताओ। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण। ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना प्यारे, ये आपको जरूर लिख लेना है। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो याद रखना, जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो चुंबकित्व हो जाता है, और ये प्रक्रिया जो कहलाता है चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण, कि चुंबक से क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से। चलो बहुत बढ़िया, नाम से इन काम का पता चलता है। बताइए पता चलता है कि नहीं। और देखो ये जो है ना, इसका बीमा मात्रक जो सेम रहता है। ठीक है, जैसे इसका मात्रक टेस्ला होता है, जिसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, चुंबकीय प्रेरण का भी। हाँ, दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों सदिश राशि होता है, दोनों का मात्रक सेम होता है। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया, इसे 20 से सूचित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सदिश राशि होता है, ये भी आप लोग लिख दीजिए। इसे 20 से सूचित किया जाता है, इसे 20 से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे 20 से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, ये भी लिख लेना। यह इसे 20 से सूचित किया, इतना लिखिए, मैं आगे आपका कर देता हूँ। जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो वह चुंबकीय तो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। देखो नेक्स्ट में मैं लिखूंगा, यह सदिश राशि है। क्या है, यह सदिश राशि, तो आप लोग लिख सकते हो। और साथ में चुंबकीय प्रेरण जो होता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, मात्रक ध्यान दो, बीमारी बताएंगे। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना, टॉपिक का नाम याद है ना, चुंबकीय प्रेरण पढ़ा रहे हैं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक देख लो क्या होता है, देख लो मात्रक क्या होता है। देखो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। मात्रक जो होता है क्या होता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर देखो कितना होता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, जो कि कैपिटल टी होता है। क्या होता है, कैपिटल टी होता है। ठीक है, ये अब इसका मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्यों, ये कैपिटल टी भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक टेस्ला पर आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से लिखिए। देखिए एक टेस्ला क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, साथ में न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो पढ़े थे ना, वही वाला तो चीज है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम आपको बोले ना, अगर आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर दे तो आपको पता होगा, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत भाग, विद्युत विभवांतर, तीनों अदिश राशि, तीनों का मात्रक सेम होता है। तीनों का सूत्र जो है आपका सेम होता है, लेकिन परिभाषा जो है ना अलग अलग तीनों का है। उसी प्रकार यहाँ पर भी काम करता है। यहाँ पर बस परिभाषा अलग है चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरण का, और बाकी जो काम है ना, इसका इसका जो सदस्य है एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो इसका मात्रक टेस्ला होता है। एक टेस्ला क्या होता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, जैसे एक टेस्ला जो होता है ना, किसके बराबर होता है, एक टेस्ला, एक टेस्ला, देखो ये सब ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा ध्यान रखना। एक टेस्ला टी बराबर क्या होता है, तो एक टेस्ला टी बराबर जो होता है 1 वेबर। ठीक है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और साथ में एक और होता है, एक और क्या होता है, एक और होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। अभी ये आपका हो गया, तो यहाँ तक सीमित नहीं है, पहले हर एक चीज को समझो। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर हो गया। ये तो एक टेस्ला था, यानी कहने का मतलब चुंबकीय प्रेरण का ये भी मात्रक होगा, यानी कि ये भी मात्रक चुंबकीय प्रेरण का है। ठीक है, क्या है, ये भी मात्रक चुंबकीय प्रेरण का है। ये भी आपका मात्रक चुंबकीय प्रेरण का, क्या है? ये भी मात्रक चुंबकीय प्रेरण का, ये भी, दोनों तीनों मात्रक चुंबकीय प्रेरण का हुआ। और चुंबकीय प्रेरण का कौन मात्रक होता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते तो वहां पर सीजीएस मात्रक कहते हैं, जिसे गॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस। तो गॉस क्या होता है जानते हो, गॉस बॉस। यहाँ पर गॉस, अगर एक गॉस पूछेगा, देखो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस कह सकते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस कर सकते हैं तो कह सकते हैं सीजीएस मात्रक। तो एक गॉस बराबर क्या होता है पता है आपको, किसी को पता है, पढ़ाए हैं पिछला चैप्टर में, एक गॉस। ठीक है, बताओ एक गॉस कितना होता है।
एक गॉस क्या होता है, 10 टू द पावर 4 टेस्ला होता है। ठीक है, एक गॉस क्या होता है, सॉरी एक टेस्ला क्या होता है, 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। ये सब हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं बताओ, ये सब पढ़ाए हैं कि नहीं बताइए। यहाँ पर बताइए एक गॉस कितना होता है, बताइए 10 टू द पावर -4 टेस्ला या क्या होता है, बताइए फटाफट आप लोग। चलो एक बार देख लेता हूँ चैट बॉक्स। देखो यही बुक है प्यारे आपका, ठीक है, इसमें भी बुक में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका थोड़ा किताबी कीड़ा है, उसको मैं प्रयास करता हूँ अपने भाषा में आपको समझा देने का। ठीक है, चलो इसको उतार लीजिए आप लोग बढ़िया से। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, एक गॉस 10 टू द पावर 4 टेस्ला होता है, ये -4 टेस्ला होता है। ठीक है, एक गॉस क्या होता है, 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है एक गॉस। एक गॉस क्या होता है, एक गॉस जो होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है, जरूर याद रखना। और एक टेस्ला क्या होगा, एक टेस्ला जो होगा क्या होगा बताओ, एक टेस्ला जो होगा क्या होगा, एक टेस्ला हो जाएगा 10 टू द पावर 4 गॉस। ये गॉस हो जाएगा एक टेस्ला बराबर। ठीक है, एक टेस्ला बराबर गॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसका मात्रक वगैरह निकालना चाहते हो बताओ, इसका मात्रक तो निकालेंगे, सॉरी इसका बीमा कैसे निकलता है पता है आपको। चलो बहुत बढ़िया, पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे, चलिए बहुत बढ़िया। एम टी के पावर -2 ये तो आपका खत्म हो जाएगा, न्यूटन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से प्रयास करें निकालने का तो निकल जाएगा। यहाँ पर न्यूटन बल का क्या होता है, एम होता है, एल होता है, टी के पावर -2 होता है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो होता है क्या होता है बीमा, ए होता है। और मीटर का क्या होता है, टी होता है या एल होता है, बताओ यहाँ से बताइए, एकदम चैट बॉक्स में आना चाहिए। ए एम है तो इसका बीमा एल होता है। ठीक है, एल से एल कट गया आपका, तो यहाँ से बीमा आपका क्या निकल जाएगा, बीमा देख लो, बीमा यहाँ पर लिखता हूँ बीमा, इसका जो बीमा हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बीमा हो जाएगा, निकाल के मैंने सिखा दिया कैसे निकालना है। यहाँ पर न्यूटन का बीमा, बीमा लगाना है। न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है। और यहाँ पर ए का बीमा जो होता है आई होता है, या तो ए होता है, एम का बीमा एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये आपका बीमा निकल गया, मात्रक हो गया, सारा चीज जो इसे बेसिक है, ये सारा हमने आपको करवा दिया। ठीक है, चलो ये चुंबकीय प्रेरण था प्यारे, एकदम भौकाल मचा दिए आप लोग जी, क्या बात है। चलो चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है, चुंबकीय प्रेरण हो गया, अब चुंबकशीलता। ठीक है, देखो चुंबकशीलता आप लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो हम किस लिए जी, बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। चुंबकशीलता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर आपका ये आपका म्यू बराबर बी बटा एच होता है। क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर बी बटा एच होता है। ये आप लोग देखे होंगे, नहीं देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसका मात्रा के बहुत सारा होता है, पहले सोचो, ये जो होता है म्यू होता है, चुंबकशीलता क्या होता है, म्यू होता है। चुंबकशीलता का होता है प्यारे, म्यू होता है ना, हाँ म्यू होता है। तो देखो यहाँ पर चुंबकशीलता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आपका बी होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी होता है। अभी हम आपको बताएं चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र, हम आपको क्या बताएं, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र परिभाषा में अलग है, लेकिन इसका जो काम है, बीमा सूत्र मात्रक सदिश सदिश सब सेम है, खाली परिभाषा अलग है बस। इसका नाम खाली अलग है, परिभाषा आपका सेम है, और बाकी सूत्र वगैरह वही है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, बताओ। और यहाँ पर आपका जो एच है ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता। थोड़ा देर पहले हम आपको बताया चुंबकीय तीव्रता, चलो जी एकदम देखो, एच जो होता है चुंबकीय तीव्रता होता है, क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये आपका होता है चुंबकीय तीव्रता। यानी कि कहने का मतलब कि जो चुंबकशीलता होता है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता का अनुपात होता है, क्या होता है, ये जो होता है जो ये आपका चुंबकशीलता क्या होता है, चुंबकशीलता जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र बे और चुंबकीय तीव्रता एच का अनुपात होता है, इसी को चुंबकशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया बे, और ये आपका क्या एच हो गया, जो कि आपका क्या हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया। इसका जो अनुपात होता है इसी को हम लोग चुंबकीय
क्या कहते हैं, ये चुंबकशीलता कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। चलिए एकदम फटाफट आप लोग दे रहे हो आंसर। देखो मात्रक वगैरह भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर बी है, तो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वगैरह हम आपको बता ही दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला होता है। और यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालना चाहें तो एच का क्या होता है, एच का आपका होता है, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। तो ये चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय तीव्रता वगैरह का मात्रक वही होता है, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटा मीटर होता है। यानी कि एम्पियर बटा मीटर भी यहाँ से हम लोग लगा करके निकाल सकते हैं मात्रक वगैरह भी। तो टी ऊपर आएगा, ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका ऊपर एम सीधा हो जाएगा। तो ये ए इनवर्स एम बहुत कम ऐसा मात्रक आप लोग देखोगे, ठीक है, बुक वगैरह में नहीं देगा। ये होता है थोड़ा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एकदम एग्जाम एकदम हार्ड दोगे, क्या कि ये सब क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। इसीलिए तो बोलते हैं थोड़ा बुक को कम ध्यान दो, थोड़ा पढ़ो लिखो लेक्चर देखो, क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव कितना रटोगे जी, कॉन्सेप्ट रहेगा, हर एक चीज का मात्रक निकाल सकते हो। अब आपको पता चलेगा बहुत सारा मात्रक निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक थोड़ी मैंने अभी बताया, अभी हम आपको बताया चुंबकीय प्रेरण का कितना सारा मात्रक है। तो बहुत सारा मात्रक निकाल सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़िए। टॉपर का पहचान ये तो कॉन्सेप्ट को पकड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये सारा जानकारी जानते हुए हम लोग अब क्या करेंगे, परिभाषा को परिभाषित करेंगे, ठीक है। ये सब तो आप लोग समझ गए प्यारे, कितना बढ़िया से हम आपको प्रयास किए कि आपको समझ में आ जाए। अरे प्यारे नहीं समझ में आता था, क्या दिक्कत है जी, ये है किस लिए। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। परिभाषा क्या होता है, चुंबकशीलता का परिभाषा क्या, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या है, व्हाट इज, ठीक है, यहाँ पर क्या है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या है, तो देखो क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहेंगे, चुंबकशीलता कहेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ, बताओ प्यारे, परिभाषा क्या लिखेंगे, बताओ आप लोग, ठीक है, बताओ परिभाषा क्या हो जाएगा, ठीक है, बताओ परिभाषा क्या हो जाएगा। बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखेंगे यहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र क्या है बे, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। देखो चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता का अनुपात, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। देखो यहाँ पर अगर बढ़िया से लिखना चाहे चुंबकीय क्षेत्र बे भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र बे तथा चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, एच होता है। इसके अनुपात को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बे तथा चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ये क्या होता है, चुंबक, इस अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ये आपका क्या हुआ, चुंबकशीलता हुआ। क्या हुआ प्यारे, कि चुंबकीय क्षेत्र बे तथा चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। इसको क्या है, इसे म्यू से, म्यू से जैसे कि विद्युतशीलता वगैरह पढ़ रहे हैं जैसे कि निर्वात की, देखो आगे अपेक्षिक चुंबकशीलता भी आएगा, एकदम विद्युत अपेक्षिक विद्युतशीलता का जैसा परिभाषा करवाएंगे। पहले चुंबक का उसमें प्रभाव होगा, और उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक में विद्युत का प्रभाव था, ठीक है। ठीक है, चलो आ रहा है ना प्यारे। चलो इसी को कहा जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बराबर बी बटे एच हो जाएगा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे एच हो जाएगा कि नहीं बताओ, ये फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं बताओ। चुंबकशीलता के लिए बी बटा एच फॉर्मूला होगा कि नहीं बताओ। अब इसका मात्रक कैसे निकालना है, चलिए हम आपको बताते हैं प्यारे। इसको पहले नोट कीजिए, मात्रक को आपको रटना नहीं है मेरे रहते हुए, ठीक है। इसको परिभाषा को पहले आप लोग नोटिस करो, नोट करो, ठीक है, नोट करो परिभाषा को।
चलिए परिभाषा आपका नोट हुआ। चलो आ जाओ यहाँ पर देखो, ये जो आपका प्यारे बच्चों इसका मात्रा कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमको म्यू बराबर क्या प्राप्त हुआ, म्यू बराबर हमको पता है कि बी बटे एच होता है, ठीक है, बी बटे एच होता है। पहले ये जान लो इसका मात्रक पहले देख लो क्या क्या मात्रक होता है। म्यू बराबर बी बटे एच होता है। तो यहाँ से देखो अगर मात्रक हमको निकालना है, ठीक है, मात्रक क्या होता है, मात्रक देखो मात्रक पहले जान लो, जो मूल मात्रक पहले वो जान लो, ठीक है। पहला मात्रक आपका क्या होता है, पहले देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। जैसे बी बटा एच पहले यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूला को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी का मात्रक है, बी का मात्रक, बी का मात्रक बटा में क्या हो जाएगा, एच का मात्रक, एच का मात्रक, बी का मात्रक बटा में एच का मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे बे का मात्रक क्या हो जाएगा, बे का मात्रक आपका क्या हो जाएगा बताओ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ला लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एच का मात्रक चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर होता है। एम्पियर बटे मीटर आपका हो जाएगा, एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यही ना होता है। यानी कि ये इनवर्स में ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये आपका हो जाएगा टी, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, ये टी ए इनवर्स। और ये आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला बटे क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला बटा एम्पियर मीटर। इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। एक मात्रक हुआ और भी मात्रक होता है, बताओ, बहुत बढ़िया। इसका मात्रक न्यूटन बटा एम्पियर भी होता है। सारा हम आपको बताएंगे निकालने के लिए, ये आप लोग पहले नोट करो प्यारे, ठीक है। ये पहला मात्रक हो गया, ये पहला मात्रक हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला मात्रक हो गया। रुको 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 मेरे प्यारे, पहला मात्रक हो गया, ठीक है। दूसरा मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर होता है। हिंदी में भी लिख दे, बताओ, न्यूटन, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। एक और मात्रक होता है, तीसरा क्या होता है बताओ, तीसरा क्या होता है मात्रक बता दो। एकदम एकदम प्यारे, वेबर बटा एम्पियर मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेबर, वेबर बटे क्या हो जाएगा बताओ, वेबर बटे क्या लिखें, बहुत बढ़िया, वेबर बटे एम्पियर मीटर, ठीक है। फॉर्मूला वही सब यूज आपको करना है। देखो ये आपका तीसरा मात्रक हो गया। ये सब जो है ना कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, ये आप लोग लिख लो, कहीं पर आपको बता रहा है इसका मात्रक इतना कराने के बाद कोई बताएगा इतना पूरा गहराई में चुंबकशीलता के बारे में कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि हम आपको नहीं चाहते हैं कि आपके साथ आघात विश्वासघात किया जाए, कि हम आपको खाली थोड़ा सा मात्रक दिखा दे, बस एगो मात्रक होता है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज को गहराई में पढ़ो, तभी तो मेरा कहते हैं प्यारे बच्चों 70 में 65 ऑब्जेक्टिव क्यों लाता है। इसका खासियत क्या है, इसका खासियत यही है कि मैं पूरे गहराई से पढ़ाता हूँ, कहीं से क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं। बस हो सकता है न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन होगा अंक चेंज कर देगा, बस। न्यूमेरिकल तो मैं ज्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बिहार बोर्ड का स्पेशली पढ़ाता हूँ, बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल की जरूरत तो नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा पढ़ाएंगे, ऐसे तो पढ़ाएंगे आगे चल के। अब देखो इसका चाहे तो मात्रक कैसे निकला वो भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या एक होता था, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या करवाए थे, बहुत सारा करवाए थे। देखो चुंबकीय प्रेरण के देखो यहाँ पर कितना मात्रक, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर। उसके जगह हम लोग पुटअप करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे और इस सूत्र पर अगर चाहना करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं बी बटे एच पर, ठीक है। इधर पर इधर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब क्या होता है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, एक एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और चुंबकीय तीव्रता क्या है, चुंबकीय तीव्रता क्या होता है प्यारे बच्चों, देख लो निकालना। चुंबकीय तीव्रता का मतलब क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर होता है, ठीक है। ये देखो एम्पियर बटे मीटर होता है। इसको बढ़िया से अगर मैं करूंगा तो देखो कैसे निकलेगा, ये 1 वेबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये उलट जाएगा अब जा करके, ये मीटर जो है प्यारे बच्चों ऊपर चला जाएगा। और ये आपका ये इधर आ जाएगा। ये आप लोग भीम का भाग वगैरह तो पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर गलती से मैंने लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मीटर ना है, ऊपर से मीटर, मीटर बटा एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये पलट गया, भागा पढ़ो ना, भीम का भागा इतना पढ़ लो तो आपको तो पता होगा, ये ऊपर आ जाएगा तो पलट जाएगा, ए बटा एम है तो एम बटा ए हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया, बताओ यहाँ पर मात्रक निकला कि नहीं, वेबर बटा निकला कि नहीं, बताओ, वेबर बटा एम्पियर मीटर निकला कि नहीं, बताओ।
ये अभी मैं करवाया हूँ वेबर बटा एम्पियर मीटर, देखो कहीं पर वेबर बटा एम्पियर मीटर, ये वाला निकला कि नहीं, ये वाला मात्रक निकला कि नहीं बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख ही रहा है। हर चीज को समझो, समझो क्या कैसे हो रहा है, तभी बोर्ड एग्जाम में एकदम फाड़ोगे। तो क्या ये देखो, ये मैंने निकाल दिया, कैसे निकला वो मैंने आपको समझा दिया। ये जो है क्या है, चुंबकीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मात्रक 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, नीचे आपका चुंबकीय तीव्रता है एम्पियर बटा मीटर होता है। समझ में आ रहा है, ये मैंने पूरा सॉल्व किया था, वेबर बटा एम्पियर मीटर आ गया, देखो वेबर बटा एम्पियर मीटर। और देखो और मात्रक निकालो, इसका भी प्रूफ करके दिखला दो, ये भी मात्रक होता है कि नहीं, प्रूफ कर दो, देखो कर देता हूँ। एक टेस्ला और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एक और टेस्ला होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, नहीं विश्वास है देख लो। एक वेबर बराबर क्या होता है, एक टेस्ला बराबर एक और फॉर्मूला होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, क्या होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। तो ये वाला भी लगा के देखेंगे एक बार, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर इसके जगह हम लोग ला कर रख के भी देखेंगे। ठीक है, एक एक टेस्ला बराबर आपको पता है कि न्यूटन बटा एम्पियर मीटर भी होता है, न्यूटन बटा क्या होता है एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रख के देखेंगे प्यारे, तो देखो यहाँ पर मैं रख के दिखलाता हूँ, मान निकाल के दिखलाता हूँ प्यारे। देखो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन है, न्यूटन बटा लिखूंगा एम्पियर मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखो इसको पलट देंगे, अब पलट जाएगा यहाँ पर आने के बाद, जगह पलट जाएगा, ए बटा एम है जो क्या हो जाएगा एम बटा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एम से एम कट गया कि नहीं, कट गया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर हो गया कि नहीं बताओ, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर देख लो। यहाँ पर ने एन और यहाँ पर दो दो गए ए, तो एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर देखो कहाँ पर है, मेरे प्यारे लाल, देखो ये बी नंबर देख रहे हो, पूरा चीज हम आपको समझा के पढ़ाएंगे, टेंशन काहे के लेते हैं, रट्टा माराने आए हैं, रट्टा माराना होता तो कब तक पीडीएफ पर लिखेगा, तो ये देखिए मात्रा को बीमा हो गया, मात्रक याद करो बीमा याद करो, वैसे नहीं होता है, आपको समझ के पढ़ना है, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालता है, टॉपर जो होता है ना इसी प्रकार से पढ़ता है, आपको पढ़ा रहे हैं तो टॉपर बनना है। ठीक है, प्रयास करने में निकाल रहा है, ये इसका मात्रक तीनों का मात्रक कैसे हुआ, सारा मैंने आपको बताया। ठीक है, सारा चीज मैंने बताया। आप कहोगे बीमा निकालना बता दो, बीमा कैसे इसका निकलेगा, क्या कि सब कहता है कि देखो इसका बीमा याद रखना, ये होता है ये होता है ये होता है, कितना याद रखोगे, जब निकालना सीख जाओगे तो आपको याद करने की जरूरत है, जब करेगा अरे बीमा निकालना चमकशीलता का तुरंत फिर फॉर्मूला भराओगे, फॉर्मूला क्या सा भिराएंगे, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर वाला फॉर्मूला भिरा लेंगे, क्या चाहिए वाला बताओ, किसका वाला फॉर्मूला लगाएं बताओ, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर वाला लगा देते हैं, लगा दो इसी का, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर कोई वाला भी लगा सकते हैं। चलो मैं बीमा भी निकाल के दिखला देता हूँ। ये सब चीजें हैं ना आपको समझ के पढ़ना, ये सब कहने की चीजें आप लोग खुद समझिए कि आपको कहाँ पर बढ़िया समझाया जा रहा है, ये नहीं कि रट्टा मारा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीमा देखो कैसे निकलता है, देखो बीमा, बीमा देखो कैसे निकलेगा, पूछा जाता है, ये मत समझना, डायमेंशन देखो कैसे निकलता है, देखो कोई फॉर्मूला लगा लो, न्यूटन बटा एम्पियर का लगा दो, देखो न्यूटन बटा एम्पियर का, देखो न्यूटन का बीमा, न्यूटन का बीमा, बीमा बटा में क्या एम्पियर स्क्वायर का बीमा, ये आपका हो जाएगा। न्यूटन का बीमा क्या होता है बताओ, न्यूटन का जो बीमा होता है प्यारे क्या होता है न्यूटन का, न्यूटन का होता है एम एल टी के पावर -2, क्या होता है, यहाँ पर होता है एम एल टी के पावर -2 होता है, और नीचे आपका क्या एम्पियर स्क्वायर है। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर का बीमा क्या होता है, आई स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर या आई स्क्वायर लिख सकते हो, या आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं महाराज, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग इसको बढ़िया से लिखिएगा, तो ये आप लोग को ब्रैकेट में लिखेंगे, बरके में इसको एम लिखेंगे। ठीक है, एम लिखेंगे, यहाँ पर एल लिखेंगे, ये आपका टी के पावर -2 लिखेंगे, और ये ए स्क्वायर है ना ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बीमा हो जाएगा। ठीक है, एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2, ये बीमा हो गया, समझ में आया कि नहीं। देखो इसके जगह हम लोग आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ताकि एक जगह देखो को पता है ना ए स्क्वायर भी होता है, जैसे ए का बीमा क्या होता है, ए भी होता है आई भी होता है, उसी प्रकार से समझो बीमा ही मैंने आपको निकालना सिखा दिया, बोलो इतना बढ़िया से पढ़ोगे तो टॉपर काहे नहीं बनोगे बताइए, बताओ आप लोग, इतना बढ़िया चीज है, हर एक चीज हम आपको समझा समझा के पढ़ाए हैं, बताओ। चलिए
एकदम हर एक चीज को आपको समझना है। न्यूटन का बीमा देखो, न्यूटन का बीमा देखो, बीमा कैसे नहीं, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। तो एन का बीमा क्या होता है, एन मतलब बल, बल का मतलब क्या होता है न्यूटन, न्यूटन का बीमा क्या होता है एम एल टी का पावर -2। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर जो आपको दिख रहा है ना, ए स्क्वायर का बीमा क्या होता है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर ए स्क्वायर बीमा होता है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका धरा जाए। ठीक है, ये सब पूरा जानकारी हम आपको एकदम खलास बताएं, ताकि आप लोग एकदम फाड़ देंगे एग्जाम में, है ना। चलो, अब यहाँ तक आपका क्लियर है, तो आइए चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति देखो, चुंबकीय प्रवृत्ति एक अदिश राशि का विमाहीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक विमाहीन होता है, ये कांस्टेंट स्थिरांक होता है, जिसे काई एम के द्वारा सूचित किया जाता है। ये काई एम जो होता है ना, काई एम से सूचित इसको किया जाता है। ये क्या होता है पता है, काई एम क्या होता है, समझो। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में राखे पदार्थ का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें राखे पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता क्या होता है, आई होता है। चुंबकन की तीव्रता किसी देखो, यहाँ पर जो कहा जरा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ की, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता आई, क्या, बहुत बढ़िया प्यारे। चलो, चलो बहुत बढ़िया। चुंबकन की तीव्रता आई एवं चुंबकीय क्षेत्र एच के अनुपात को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एच के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे प्यारे लाल, हम लोग क्या कहेंगे, तो चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे। ठीक है, चलो, चलो बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ के, चुंबकीय क्षेत्र में क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता, आपको चुंबकन की तीव्रता कहा है, अरे प्यारे पढ़ाए हैं पहले ही, चुंबकन की तीव्रता आई और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात एच को चुंबकीय प्रवृत्ति क्या आता है, ये विमाहीन अदिश राशि। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, काई एम से प्रदर्शित करते हैं। काई एम इसको पाते हैं, ठीक है, क्या पाते हैं, एक्स नहीं, एक्शन नहीं, काई एम, काई एम इसको बोला जाता है, काई बोला जाता है। इस प्रकार से आपका काई रहता है। ठीक है, इस प्रकार से इकाई है। तो समझ में आया कि नहीं परिभाषा, क्या मैंने बोला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकन की तीव्रता आई और चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे। ठीक है, याद हुआ कि नहीं, नहीं याद हुआ तो हम किस लिए समझाने के लिए, आई बटा एच याद रखना, काई है। चलो आ जाओ, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक टेंडेंसी, व्हाट इज मैग्नेटिक टेंडेंसी। चुंबकीय क्षेत्र में रह के पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता, समझ रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र में रह के पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता आई, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता अलग होता है, चुंबकीय तीव्रता अलग होता है जनाब, चुंबकन की तीव्रता आई होता है, चुंबकीय तीव्रता एच होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रह के पदार्थ की क्या लिखेंगे, चुंबकीय, क्या रे मेरे प्यारे, एकदम इजी ना है, देखो, चुंबकीय, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्या, चुंबकीय क्षेत्र में क्या, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ की, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ की, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ की क्या, क्या, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ की क्या, चुंबकन की तीव्रता आई, क्या, चुंबकन, चुंबकन की तीव्रता क्या, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता आई एवं एवं चुंबकीय क्या, तीव्रता के अनुपात को, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता क्या, एच के अनुपात, एच के अनुपात को, अनुपात को क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे।
क्या कहेंगे बताओ, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका कोई मात्रक होता नहीं, इसका कोई, ठीक है, इसका कोई नहीं है, ये बेचारा अकेले है, ठीक है, शादी उदी इसका नहीं हुआ, इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। चलो बताइए इसका, याद हुआ कि नहीं, बहुत आसान परिभाषा दिए। चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, उतार लीजिए प्यारे, बहुत ही खास टॉपिक है आपका। हो गया आपका चुंबकीय प्रवृत्ति। चलो ये आपका चुंबकीय प्रवृत्ति क्लियर है। चलो फार्मूला लिख देंगे काई एम, ठीक है। काई एम क्या होता है, फार्मूला काई एम, ध्यान दीजिएगा। काई एम जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, काई एम जो होता है क्या होता है, आई बटा एच होता है, ये हम लोग लिख लेंगे आई बटा एच, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला थोड़ा ध्यान रखेंगे। काई एम क्या होता है, आई बटा एच होता है, ठीक है। आज अब नेक्स्ट टॉपिक, अपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ाए तुझे याद है। देखो हम बताते हैं, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, याद हो करते रहना, भूल जाते हो, याद करते रहना। देखो क्या होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, ध्यान दे जाना, ध्यान देना, इससे क्लियर हो जाएगा आपका चुंबकीय अपेक्षिक चुंबकशीलता, ध्यान देना। क्या विद्युतशीलता, क्या चुंबक, अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। अपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की माध्यम की क्या होती है विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता क्या होता है, ऑप्शन होता है, और साथ में निर्वात की विद्युतशीलता ऑप्शन नॉट होता है। इसी को हम लोग कहते हैं अपेक्षिक परावैद्युता, ठीक है। इसे ऑप्शन से सूचित किया जाता है, एप्सिलॉन आर से, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला जो है ये आपका काम करेगा यहाँ पर अपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए। भूल गए हो, याद खो गए हो, या याद है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, याद करते रहिएगा, ठीक है। हमको तो नहीं लगता कि अगर मेहनत करते होंगे तो आप लोग भूल सकते हो, तो इग्नोर करते होंगे तो भूल सकते हैं, ऐसे तो मुझे लगता है कि याद हो जाना चाहिए, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता। देखो अब यहीं पर आपका होता है चुंबकीय क्या होता है अपेक्षिक चुंबकशीलता। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपका एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर का मान से 1 होता है, तो इससे हमको कोई लेन देन नहीं है, बस हमको परिभाषा चाहिए था। इसी प्रकार से विद्युतशीलता में क्या होगा कि म्यू बटा म्यू नॉट होगा, क्या होगा, म्यू बटा म्यू नॉट हो जाएगा, बराबर में म्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो हो आपको दिख रहा है ना, ये आपका अपेक्षिक चुंबकशीलता, उसका परिभाषा क्या बनेगा, अपेक्षिक चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता म्यू, और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, और इसको क्या बोलते थे, अपेक्षिक विद्युतशीलता। देख रहे हो कितना आसान है, बस मेहनत करने करेंगे तो आप लोग एकदम भौकाल मचा देंगे, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा तो एकदम सीना तान के चलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे प्यारे, इसको मिटा दो, मिटा दो, चलो यहाँ पर आ जाओ आप, चलो आ जाओ मेरे प्यारे, यहाँ पर अब क्या अपेक्षिक चुंबकशीलता, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, अपेक्षिक अपेक्षिक चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है। ये देखो अपेक्षिक चुंबकशीलता होता क्या है, अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, जानते हो या नहीं जानते हो बताओ, जानते हो या नहीं जानते, मैं बता दूं, मैं बता दूं, अभी ना आपको बताएं। अपेक्षिक चुंबकशीलता माध्यम की विद्युतशीलता, लिख दो यार, आप लोग बहुत समझ गए हो, बहुत समझा दिए आपको। अपेक्षिक अपेक्षिक चुंबकशीलता इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं, अपनी भाषा में लिख सकते हो
अपेक्षित चुंबकशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता चुंबकशीलता क्या होता है, बताओ फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला, बताओ पेड़ पर फॉर्मूला। माध्यम के चुंबकशीलता क्या होता है, बताओ माध्यम के चुंबकशीलता क्या होता है, क्या होता है माध्यम की चुंबकशीलता, बताओ। ये आपका क्या होता है, म्यू होता है, क्या होता है, म्यू होता है माध्यम की चुंबकशीलता। अपेक्षित चुंबकशीलता माध्यम की विद्युतशीलता म्यू तथा क्या निर्वात की, निर्वात का बताओ क्या होता है, निर्वात के चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता क्या होता है, म्यू नॉट होता है। कि अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, बताओ। अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, अपेक्षिक, अपेक्षिक, अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ये आपका परिभाषा हुआ कि अपेक्षिक चुंबकशीलता माध्यम के चुंबकशीलता म्यू और निर्वात के विद्युतशीलता जो होता है म्यू नॉट के अनुपात को कहते हैं। इसको म्यू आर से सूचित किया जाता है, लिख सकते हैं यहाँ से, इसे म्यू आर से सूचित किया जाता है, क्या उसको म्यू आर से सूचित किया जाता है, इसे म्यू आर से सूचित कहते हैं, इसे म्यू आर, ठीक है। म्यू आर समझ रहे हो ना, म्यू आर से सूचित करते हैं। म्यू आर से सूचित करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बटे म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अपेक्षिक चुंबकशीलता का, क्या हो जाएगा, अपेक्षिक चुंबकशीलता का, ठीक है। ठीक है, और एक बात, म्यू आर का मान 1 होता है, याद रखना। ये आप लोग जैसे पढ़ते थे ऑप्शन आर का मान 1 होता है, उसी प्रकार से म्यू आर का जो मान होता है क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है। म्यू आर का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, टेस्ला, टेस्ला, हाँ टेस्ला मीटर देखो, इसके पहले, ठीक है, ये आप लोग नोट करो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि हिंदी बटा मीटर भी करवा दीजिए, हाँ सही बात है, हिंदी बटा मीटर। अच्छा रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पर आप लोग मात्रा क्या देखे थे, टेस्ला बटा एम्पियर मीटर देखे थे, टेस्ला गुना मीटर बटा एम्पियर, ये भी मात्रक आपका होता है, एक होता है, किसका मैं पढ़ रहा हूँ, देखो एक बार दिखला दो तो आप लोग देख लो एक बार। चुंबकशीलता का मात्रक एक और होगा, हेनरी बटा मीटर, सही बात है, देखो पहले। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। वेबर बटा एम्पियर मीटर भी मैंने करवा दिया, देख रखो। और इसका मात्रक एक और होता है हेनरी बटा मीटर, चौथा मात्रक भी लिख लो, चौथा मात्रक इसका क्या होता है, हेनरी बटा मीटर, किसका, चुंबकशीलता का, ठीक है। चुंबकशीलता का एक और मात्रक हेनरी बटा मीटर भी होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसका मात्रक कितना होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता बेचा, कांस्टेंट है, देखो ना किसका मात्रक निकालोगे, ये तो पूरा कांस्टेंट से भरा हुआ है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलो इसका मात्रक कोई नहीं होता है। चलो आ जाओ आप, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, बताइए जाए, नेक्स्ट आपका क्या कराएं बताइए। दोनों चुंबकीय अनुपात जान लो, क्या है कि एग्जाम में इसका मान तो अभी तक नहीं पूछा, लेकिन मुझे लगता है ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है। घूर्ण चुंबकीय अनुपात, क्या घूर्ण चुंबकीय अनुपात,
चलो आ जाओ प्यारे, कोई और टॉपिक नहीं बचा है अभी तक, और देखेंगे आगे आएगा। घूर्ण चुंबकीय अनुपात नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, क्या होता है घूर्ण, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। घूर्ण चुंबकीय अनुपात देखो क्या है, ठीक है, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। घूर्ण चुंबकीय अनुपात क्या है, देखो घूर्ण चुंबकीय अनुपात क्या है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, चुंबकीय द्विध्रुव गुण तो पढ़ा है नहीं तो समझ में कैसे, पर भी आ जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव गुण क्या होता है पता है किसी को, नहीं पता था हम किस लिए हैं। चलो कोणीय संवेग, चुंबकीय द्विध्रुव गुण तथा कोणीय संवेग के अनुपात को क्या कहते हैं, जो घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। ये जानना चुंबकीय द्विध्रुव गुण क्या है। देखो आपको पता है चुंबकीय द्विध्रुव गुण जो होता है आपका क्या होता है, इसकी ध्रुव प्रबलता एम तथा इसका लंबाई, इसकी ध्रुव प्रबलता क्या है, मान लीजिए एम है तो इसका लंबाई जो होगा इसके गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव गुण क्या होता है, ध्रुवीय प्रबलता और इसके लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहते हैं। ठीक है, ध्रुव प्रबलता उसकी लंबाई, चुंबक के ध्रुव प्रबलता एम और इसकी लंबाई 12 के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहते हैं। इसका दो परिभाषा बुक में दिया चुंबकीय द्विध्रुव गुण का। पहले छोड़ो इसको, पहले ये समझो, ये आपका क्या है। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा किसका अनुपात, कोणीय संवेग के अनुपात को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, यानी कहने का मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यू वन, बताओ। हम्म, चलो बहुत बढ़िया जी। चलो देखो चुंबकीय द्विध्रुव गुण ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव गुण तथा क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा किसका, कोणीय संवेग का अनुपात, कोणीय संवेग का अनुपात, कोणीय संवेग, संवेग का अनुपात क्या कहलाता है, संवेग का अनुपात घूर्ण चुंबकीय कहलाता है, घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहलाता है, घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, अभी तक किसी को दिक्कत, बताओ। यहाँ पर आपका क्या होता है बताओ, इसका मान कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो म्यू वन, चलो म्यू वन बटा आई, अच्छा एल। देखो इसका मान पहले आप लोग याद कर लो, इसका जो मान होता है कितना होता है, 8.85 गुना 10 टू पावर क्या होता है 10 होता है, 11 12 13। इसका जो होता है 8.85 गुना 10 टू पावर 10 क्या हो जाएगा, गुलाम प्रति क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुलाम प्रति केजी इनवर्स। बढ़िया से लिख दो, गुलाम प्रति केजी इनवर्स। ठीक है, इस मान को थोड़ा याद रखना, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का ही मान होता है, क्या होता है, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, ये कैसे हुआ, वो आप लोग जान लीजिए, ई बटा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बटा में क्या होता है, दो गुना क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1 गुना 10 टू पावर कितना होता है बताओ, 31 kg, -31 kg। ये आपको याद रखना, थोड़ा करवा दिए हैं क्या कि पूछ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आपका क्या है, बोर मैग्नेट। क्या है बोर मैग्नेट, आपका क्या है बोर मैग्नेट। ये कुछ परिभाषाएं वगैरह जो हम आपको करवा देने ऑब्जेक्टिव में भी काम देता है। ठीक है, बोर मैग्नेटेन, बोर मैग्नेटेन। ठीक है, बोर मैग्नेटेन, ये क्या होता है बोर मैग्नेटेन, बहुत बढ़िया। बोर मैग्नेट्रॉन के या मैग्नेटेन के, मैग्नेट्रॉन ये कर देता हूँ, आपकी मर्जी। ठीक है, मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा,
जो बोर का क्वांटमीकरण होता है, बोर का एक क्वांटमीकरण होता है, बोर के क्वांटमीकरण नियम के अनुसार इसका जो परमाणु का क्या होता है, कक्षीय जो संवेग होता है, कक्षीय संवेग क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। चलो, बोर के क्वांटमीकरण नियम के अनुसार क्या होता है, बोर के क्वांटमीकरण, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव के लिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी है। मैंने पूछ दिया बोर मैग्नेट क्या है, बोर मैग्नेट का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण यादा का है, ठीक है, ध्यान रखना। बोर का क्वांटमीकरण का नियम का है, ठीक है, बोर का क्वांटमीकरण नियम, नियम नियम बोर के क्वांटमीकरण नियम के अनुसार, ठीक है। परमाणु, ठीक है, परमाणु का क्या होता है, परमाणु के कक्षीय संवेग, ठीक है, परमाणु के परमाणु के कक्षीय संवेग, कक्षीय संवेग, कक्षीय संवेग क्या होता है बताइए, कक्षीय संवेग क्या होता है। चलिए, कक्षीय परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन का संवेग, ठीक है, तो हो रहा है परमाणु के, हाँ, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का संवेग का, हाँ, संवेग का, देखो कक्षीय इलेक्ट्रॉन के संवेग का n गुना होता है, कक्षीय संवेग इलेक्ट्रॉन संवेग का, ठीक है। परमाणु के कक्षीय, हाँ, यहाँ तक ठीक है आपका, परमाणु का कक्षीय क्या होता है, संवेग, कक्षीय संवेग जो होता है क्या होता है, चलिए, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का, परमाणु का कक्षीय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग का एल हमेशा, संवेग एल हमेशा एच पाई का पूर्ण गुणज होता है, एल जो होता है इसका क्या होता है, एल का हमेशा एच बटा हमेशा, हमेशा क्या होता है, एल बटे एच बटे 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, एच बटे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, होता है पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। इसको थोड़ा देखो, एन गुना होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, ये आपका एन एच बटा 2 पाई हो जाएगा कि नहीं बताओ, एन एच बटा 2 पाई ये आपका हो जाएगा, याद रखना, बोर का मैग्नेट्रॉन एन एच बटा 2 पाई, ठीक है, इसका एन गुना होता है, ठीक है। चलो, ध्यान रखना प्यारे, ये आपका ए बराबर क्या होगा, एन एच बटा 2 पाई, यानी कि देखो बोर का क्वांटमीकरण का नियम अनुसार परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन का संवेग एल हमेशा एच बटा 2 पाई का क्या होता है, गुणांक गुणज होता है, ये आपका फॉर्मूला है। इसका मान कितना है, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं, कितना मान होता है, 9.8 होता है, कितना होता है, इसका जो मान होता है 9.8 गुना 10 टू द पावर कितना होता है, -24 होता है, एम्पियर बटा क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है मान इसका 9.828 गुना 10 टू -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक जो होता है, दो मात्रक होता है, इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है, जूल प्रति टेस्ला होता है, जूल प्रति टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर, दो मात्रक होता है, ठीक है, इसका दो मात्रक होता है, याद रखना। चलो, ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है कि चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, वो क्या होता है, चुंबकीय दो आघूर्ण, और आपको चुंबकीय आघूर्ण में कंफ्यूजन हो सकता है, इसका दो परिभाषा है, ठीक है।
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये क्या होता है, क्या होता है कि तो ये क्या होता है आपका चुंबक के प्रबलता, हम पहले करवाए थे। चुंबक के प्रबलता क्या होता है एम होता है, तथा चुंबकीय प्रबलता क्या होता है एम होता है, तथा इसका जो लंबाई का जो गुणनफल होता है, इसका लंबाई क्या होता है, चुंबकीय लंबाई आपका 12 होता है, इसी का गुणनफल आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव का गुण होता है, जो कि कैपिटल एम होता है या स्मॉल एम। कैपिटल एम होता है, बहुत बढ़िया। ये होता है इसका गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव गुण का। यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव गुण जो है क्या होता है, ये ध्रुवीय ध्रुवीय प्रबलता तथा इसका लंबाई के गुणनफल होता है चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव गुण। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, अगला लेक्चर में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।